दोस्तों, आज की कहानी है भाभी, जो आप खाती हो वह मुझे क्यों नहीं खिलाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रात के लगभग 9 बज चुके थे, तभी कमला जी का फोन बजा। उठाते ही उन्हें खबर मिली कि उनकी बहू प्रांजल के सासी जी अब नहीं रही। कमला जी ने फोन रखते ही प्रांजल को आवाज लगाई। तभी रसोई समेटती हुई प्रांजल कमला जी के पास आई। उन्होंने उसे सासी जी के बारे में बताया और कहा कि इस बार तो तुम अपने मायके में 12-15 दिन तो रहोगी ना, या फिर ज्यादातर जैसे 2 दिन में लौट आती हो वैसे ही आ जाओगी। उन्होंने आगे कहा, एक हम थे जो मायके जाने के लिए तरसते थे, और एक तुम हो जो मायके से दूर भागती हो। कुछ इन मायके में रहोगी तो कुछ अच्छे से उपहार भी तो लाओगी। तभी प्रांजल को भी उसकी भाभी का फोन आया और उन्होंने भी उसे वहां 15 दिन रहने के लिए बुला लिया। प्रांजल ने माजी से बस इतना ही कहा कि वह बच्चों को सुलाने जा रही है। आज प्रतीक जी प्रांजल के पति को ऑफिस में ज्यादा काम था, इसलिए वह घर देर से आने वाले थे। बच्चों को सुलाकर आने के बाद प्रांजल ने सोचा, अंतिम संस्कार तो कल 9 बजे होने वाला है, तो उन्हें सुबह जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। तो उसने तैयारी करने के लिए अलमारी खोली, पर उसका मन कहीं नहीं लग रहा था, तो वह चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गई और ना चाहते हुए भी अतीत की गलियों में खो गई। प्रांजल का बचपन एक संयुक्त परिवार के बीता। माँ, पापा, दादा, दादी, सासा, सासी और भाई बहन सभी थे उनके परिवार में। प्रांजल की माँ खूब सेवा करती थी अपने सास ससुर की। उस मानो पूरे परिवार को अपनी प्यार की डोर से बांध रखा था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब कॉलेज खत्म कर नौकरी करने की प्रांजल ने सोची थी, तभी एक अपघात में उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उस वक्त प्रांजल के दादा दादी बूढ़े हो चुके थे और घर सासी जी के एकमेव हाथों में चला गया। अब सासी जी का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। सासी जी का बेटा बड़ा होने के कारण उन्हें जल्द ही बहू आ गई और इधर प्रांजल की भी शादी करा दी गई। प्रांजल को हमेशा अपने पापा और छोटे भाई की फिक्र हुआ करती थी, पर करती भी क्या, सबके
सामने सासी जी और उनकी बहू का व्यवहार सबके प्रति बहुत अच्छा हुआ करता था और पीठ पीछे कुछ और वक्त गुजर रहा था। कुछ सालों बाद सासी जी के लड़की की भी शादी हो गई, पर प्रांजल को अभी भी मायके का सुख प्राप्त ही नहीं हुआ था। कुछ वर्षों बाद उम्मीद की किरण नजर आई। प्रांजल के छोटे भाई की शादी हुई, पर धीरे धीरे उसकी सगी भाभी ने भी अपना रंग दिखा दिया। वह भी पैसों की जमीन जायदाद की लालच में सासी जी का साथ देने लगी। गुजरते वक्त के साथ प्रांजल के दादा दादी भी नहीं रहे। अब तो ना ही प्रांजल की भाभी ने और ना ही सासी जी ने उसे बुलाना चाहा। सासी जी तो हमेशा प्रांजल के पापा के सामने कहती, अपने प्रांजल को तो यहाँ आने के लिए वक्त ही कहाँ है, कितना काम करती हैं वो। घर ऑफिस बच्चे सब कुछ संभालती हैं हमारी प्रांजल। खैर कभी कभार प्रांजल के पापा के बुलाने पर वह अपने बच्चों के साथ आ भी जाए तो सासी जी कहती, ये लोग तो कितना खाते हैं, हमारे बच्चे तो इनके बच्चों के जितना खा भी नहीं पाते। प्रांजल को बहुत बुरा लगता था। सोचती थी, माँ होती तो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कितने सारे पकवान बनाती। अभी तो हम जो हैं सो खा लेते हैं, फिर भी कितना सुनना पड़ रहा है। इधर सासी जी और दोनों भाभियां दिन भर कुछ न कुछ खाती रहती थी, पर प्रांजल को पूछती भी नहीं थी। पर प्रांजल के पापा सासा और भाई इस सब से अनजान थे। उन्हें कभी पता ही नहीं चला, या यूं कहे पता ही नहीं चलने दिया कि प्रांजल पर क्या बीती है। प्रांजल ने ना कभी अपनी गर्भावस्था में और ना ही बच्चा होने के बाद अपने मायके में या ससुराल में आराम किया, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से उसे ताने सुनने पड़ते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रांजल को इन सब की वजह से डिप्रेशन से गुजरना पड़ा था, पर उस वक्त भी प्रतीक ने उसे दोबारा जीने का हौसला दिया। आज उन्हीं के साथ के कारण वह घर से निकलकर अपने पति के साथ उनका ऑफिस संभाल रही थी। लेकिन आज सासी जी के गुजर जाने के बाद उसके मन में ना जाने कितनी पुरानी यादें ताजा हो गई, जिसे वह हमेशा के लिए भुलाना चाहती थी। तभी प्रतीक जी आए। उन्होंने प्रांजल से कहा, प्रांजल मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में उथल पुथल मची होगी, पर सच तो ये है कि कुछ लोगों के लिए भावनाएं खत्म सी हो जाती हैं। मुझे भी तुम्हारी भाभी का फोन आया था, बता रही थी तुम्हें 15 दिनों के लिए भेज दूं। मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि वह ऐसा इसलिए कह रही है
ताकि तुम वहां जाकर उनका काम में हाथ बटा सको। लेकिन अगर तुम चाहोगी तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर तुम्हें वहां से ले आऊंगा। देखो दुनिया शायद जो भी कहे, पर तुम अपने दिल की सुनो और तुम जो भी तय करो मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। प्रतीक के ऐसे कहते ही प्रांजल ने उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, हम ऐसा करेंगे कि कल केवल 2 दिनों के लिए ही वहां जाएंगे और फिर सीधा 13वीं पर जाकर सबसे दोबारा मिलेंगे। और वैसे भी तो मेरे मायके में सब कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ और मेरे पास वहाँ आने के लिए वक्त भी नहीं होता। जो भी हो, आपकी ये बात तो बिल्कुल सच है कि कुछ लोगों के लिए भावनाएं खत्म सी हो जाती हैं और वह दोनों कल जाने की तैयारियों में जुट गए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।